हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर अनंत कुमार रॉय आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर एजुकेशन में। हमारे चलिए कंप्यूटर एजुकेशन की सीरीज़ की है वीडियो नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक और जान लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब तक हमारे 4 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, आज का है वीडियो नंबर 5। आज का टॉपिक है नो अबाउट CPU। तो क्या होता है हमारा CPU के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, CPU मीन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले लिखो है CPU की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेकंड नंबर पे लिखिए है CPU इज़ ए माइंड ऑफ कंप्यूटर। क्या है? CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। थर्ड पॉइंट पे लिखा है CPU इज़ ए प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU कैसी डिवाइस है? CPU इज़ ए प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। फोर्थ पॉइंट लिखा है देयर आर सो मैनी पार्ट्स ऑफ CPU। CPU में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके द्वारा आपका सिस्टम तैयार होता है। CPU एक सिंगल वर्ड नहीं है, ठीक है। CPU के अंदर मदरबोर्ड्स लगा होता है, फ़ैन होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, CMOS बैटरी होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है CPU इज़ ए बेस ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर। CPU में जो मुख्य चीज़ होती है जिस पे सारा CPU हमारा काम करता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि वर्किंग कैसे करनी है, उसको मैनेज कैसे करना है, वो सभी काम कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिंगल चिप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसी डिवाइस है? माइक्रो प्रोसेसर है सिंगल चिप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर हुआ? माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया 2 पॉइंट्स और हमारे CPU के बारे में। तो इस CPU के बारे में था अबाउट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा है ए टिपिकल CPU हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट। एक CPU में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है आपका CU कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट। सेकंड है ALU कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा है मेमोरी, इसे कहते हैं हम मेमोरी रजिस्टर। ओके, क्या है? CU, ALU और मेमोरी। इनके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं CU के बारे में। जैसा आपको लिखा एक बार सीखो भुला नहीं पाएंगे, ऐसा ही है। आप एक बार सीख के तो देखें, भूल नहीं पाएंगे। सबसे ऊपर लिखा है कंट्रोल यूनिट, जिसको कहते हैं आप CU, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है CU का? द कंट्रोल यूनिट मैनेज इंस्ट्रक्शंस गिव टू कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। CU क्या करता है? कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको करता है मैनेज। नंबर पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है CU आर वर्क बिटवीन ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ALU क्या होता है? ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड कैलकुलेशन वर्क होता है, सभी ALU में आता है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये हमने नंबर 3 जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्या करता है? ALU और आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के मिडल में काम करता है आपका CU। ओके, क्लियर। इसके बाद है CU फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड ऑफ इट। क्या करता है? CU लाने का काम करता है किसको? इंस्ट्रक्शन को। कहाँ से? मेमोरी से। CU मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लाने का काम करता है और उनको डिकोड करके रिजल्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद है CU वर्क ओनली इनपुट। CU ओनली जो इनपुट प्रोसेस मिलता है उसको उसी पर काम करता है, ना कि रिजल्ट पे काम करता है। जो हम इसको इनपुट करके देंगे इनपुट डिवाइसेस से उसी पर वर्क करता है। ओके, क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है आपके ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। ALU परफॉर्म 2 टाइप्स ऑपरेशन। कैसे ऑपरेशन करता है? 2 टाइप्स का ऑपरेशन है।
नंबर 1 है आपका अर्थमेटिक और नंबर 2 है लॉजिक। लॉजिक में आपका आता है जैसे सिंबल आ जाते हैं, परसेंटेज, हैज़, डॉट, ठीक है, एंड लॉजिकल फंक्शंस आ जाते हैं कुछ। अर्थमेटिक में आपका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल, ये सभी आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका अर्थमेटिक्स आर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, देखो नीचे लिखा हुआ है एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड शिफ्टिंग ऑपरेशंस, ये होते हैं आपका अर्थमेटिकल फंडामेंटल के ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है लॉजिकल ऑपरेशन, जो होता है कंसिस्ट, एंड, और नॉट गेट। आपने गेट के नाम सुने हो अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, ये गेट होते हैं इसमें जिस पे वर्क करता है हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। एंड गेट और नॉट गेट, ये 3 गेट प्रयोग होते हैं हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट ALU मोस्टली यूज़ अर्थमेटिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। इस पॉइंट में कहा है जो आपका ALU है वो अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके लिए यूज किया जाता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ALU का मोस्टली वर्क है कैलकुलेशन वर्क, अगर आपको यहाँ से पता लगा हो तो, क्योंकि अधिकतर हर जगह क्या है कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो क्लियर हुई ये स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है मेमोरी। ALU क्लियर हुआ, CU क्लियर हुआ। अब क्या हमारी मेमोरी, जिसको कहते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि मेमोरी में क्या होता है डाटा फीड होता है, डाटा स्टोर होता है लॉन्ग टाइम के लिए। CPU आर प्रोसेसिंग ऑन ए इनपुट फंक्शन, CPU क्या करता है इनपुट फंक्शंस की प्रोसेसिंग करता है और स्टोर इन स्टोरेज डिवाइस, और स्टोर करने के लिए डाटा को स्टोरेज डिवाइस में भेज देता है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस देयर आर 2 टाइप्स, स्टोरेज डिवाइस 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 जिसमें आपकी रैम और रोम आती हैं, ठीक है। और दीज आर अदर 2 टाइप्स में आती है आपकी परमानेंट, जिसे प्राइमरी डिवाइस कहते हैं, दूसरी आती है सेकेंडरी जो टेम्परेरी, एक परमानेंट होगी एक टेम्परेरी हो गई, ठीक है। जो परमानेंट डिवाइसेस होती है उसमें रैम आती है, जो टेम्परेरी है सेकेंडरी होती है उसमें रोम आती है, वो हार्ड डिस्क भी इसी में आती है। ओके, रैम इज ए परमानेंट डिवाइस, नीचे भी लिखा है। ओके, इसका ओवरव्यू देखा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टाइप्स से रैम और रोम दिखाया गया है। अब रैम आपकी परमानेंट है, सेकेंडरी में आपकी रोम है, ठीक है। ये क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइस क्लियर हुआ, ALU क्लियर हुआ और CU क्लियर हुआ। अब कुछ मेमोरी यूनिट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होती है हमारी मेमोरी यूनिट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। कितनी प्रकार का होता है कंप्यूटर मेमोरी? 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, यही जाना था। अब इसको एडवांस में पढ़ लेते क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली वर्क विद CPU। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो CPU के साथ डायरेक्टली टच में वर्क करती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, ये सभी हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी भी होगी और इंटरनल मेमोरी भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, दीज आर 2 टाइप। अब प्राइमरी मेमोरी को भी 2 भागों में इसने डिवाइड किया हुआ है, जो आपकी रैम और रोम होती है। क्लियर? रैम इज ए परमानेंट एंड प्राइमरी मेमोरी, जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम इज आल्सो कॉल्ड राइट मेमोरी। क्या कहते हैं इसको? रीड एंड राइट मेमोरी, जैसे कि यहाँ लिखा है रीड एंड राइट मेमोरी, ठीक है। रैम कैसी मेमोरी है? रीड माने पढ़ने का काम करेगी और लिखने का भी काम करेगी, ओके। जो लिखने का और पढ़ने का जो वर्क होगा वो रैम करेगी, तो इसीलिए कहते हैं इसको रीड और राइट दोनों काम करेगा, तो रीड राइट मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दिस इज वोलेटाइल मेमोरी
ओनली सिस्टम वर्किंग टाइम यूज़। क्या है ये? एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जब तक आपका सिस्टम रनिंग में होता है तब तक ये वर्किंग करती है। अगर सिस्टम रनिंग से या शट डाउन कर दिया जाए तो वर्किंग करना बंद कर देती है। उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, जैसा नीचे वर्किंग लिखी हो, वर्किंग ऑफ रैम, नीचे लिखा है रैम आर वर्किंग एज सून एज ए कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ करते हैं दीज प्राइमरी मेमोरी लॉस द डाटा। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? अपना लॉस कर देती है डाटा को। ठीक है, वी आर सेव द डाटा देन दिस स्टोरेज एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगर आप उसको शट डाउन करने से पहले, ठीक है, अपने डाटा को स्टोरेज में भेज देते हैं तो परमानेंट लाइफ के लिए वो सेव हो जाता है। अगर नहीं भेजते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो यह हमारा टॉपिक मेमोरी यूनिट हमने डिस्कस किया। इसके बाद है, अभी हमने रैम किया, अब है रोम। रोम कहते हैं हम रीड ओनली। रैम क्या करते हैं? रीड भी कर रही थी और राइट भी कर रही थी, लिख भी रही थी और पढ़ भी रही थी। और जबकि रोम ओनली क्या काम करती है? रीड का काम करती है, ओनली पढ़ने का। रोम ओनली कैन डाटा रीड बिकॉज इट्स रीड ओनली मेमोरी। कैसी मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, इट्स प्राइमरी मेमोरी एंड नॉट ए वोलेटाइल मेमोरी। यह वोलेटाइल मेमोरी नहीं है बट परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, परमानेंट मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, क्योंकि ये अपने पास डाटा को सेव रखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोरेज प्रोग्राम एंड डाटा इज रोम इज़ परमानेंट। इसमें कहा गया जो आपका स्टोरेज डाटा होता है उसकी कैलकुलेशंस, माने उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो पास होता है रोम के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बायोस। बायोस क्या होता है? बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म होती है बायोस की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज स्टोर इन अ रोम। एक बायोस फंक्शन होता है जो आपको किस सिस्टम रन होता है तो सबसे पहले बायोस ही वर्किंग करता है। वो किसके अंदर स्टोर होता है? वो आपके रोम के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, अब दीज आर सो मैनी टाइप्स रोम। अब रोम कई प्रकार की होती है। नंबर 1 है पी रोम। तो पी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल। जैसे रोम की आप जानते हो रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? सेकंड है ई पी रोम। ई फॉर इरेजिबल और पी फॉर प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ओके, थर्ड पॉइंट है ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होती है आपकी ई पी रोम। ओके, रैम और रोम क्लियर हो गई, ये मेमोरी यूनिट थी। इसके बाद एक मेमोरी आती है आपके कैशे मेमोरी। वो बहुत ही यूज़फुल है आपके, अगर आपको डाटा का बैकअप चाहिए और बैकअप के लिए डाटा यही स्टोर रखती है आपकी कैशे मेमोरी। तो जान लेते हैं आपकी कैशे मेमोरी होती क्या है। कैशे मेमोरी इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने का काम करती है सीपीयू का। सीपीयू की क्या हो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, कौन करेगी? कैशे मेमोरी। ठीक है, ए स्मॉल मेमोरी चिप इज अटैच बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी हुज एक्सेस टाइम वेरी क्लोज एंड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू। दिस मेमोरी कॉल्ड कैशे मेमोरी। क्या कहा गया है? एक बहुत छोटी सी मेमोरी होती है जो सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज होती है, क्योंकि जब वो वर्किंग करता है, प्रोसेसिंग में होता है, तो उस समय कैशे मेमोरी उसकी स्पीड को इंक्रीज करती है काम करने के लिए, और डाटा को भी अपने पास सेव रखती है एज ए सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर। एक है प्रिंट कॉपी तैयार कर लेती है अपने ऊपर ही, जो भी आप वर्किंग करते रहते हैं उसका एक कॉपी तैयार करके अपने पास रखती है। तो एक इसका लॉस पॉइंट भी है कि ये ज़्यादा डाटा घेर लेती हैं कि अपने पास स्टोर रखती हैं। ठीक है, और अगर उसको आप यूजिंग के लिए देखें
तो उस डाटा को आप स्टोरेज कर सकते हैं एज ए बैक। ठीक है, जब बैक डाटा लेते हैं तो वो डाटा आप कैशे मेमोरी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नीचे एक पॉइंट लिखा है कैशे मेमोरी नॉन एज ए CPU मेमोरी। कैशे मेमोरी को आप CPU मेमोरी कह सकते हैं क्योंकि CPU मेमोरी की सारी फंक्शंस कैशे मेमोरी करती है, क्योंकि स्पीड उसकी इन्फॉर्म करने के साथ साथ इंक्रीज करती है, तो ये काम कैशे मेमोरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट्स अटैच द मदरबोर्ड नियर द माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल होती है, बिल्कुल लगी हुई होती है मदरबोर्ड पर, माइक्रो प्रोसेसर के पास। ठीक है, मदरबोर्ड में लगी होती है बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर के पास आपकी कैशे मेमोरी। इट्स यूज प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज ऑफ CPU। अगर इसको एक लाइन में कहा जाए तो ये प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने का काम करती है CPU का। ठीक है, ये पॉइंट आपका मेन है इसमें, क्या प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करती है CPU की। क्लियर हुआ आपका? कैशे मेमोरी, रैम हो गया, रोम हो गया, कैशे मेमोरी हो गया, परमानेंट और सेकेंडरी मेमोरी सभी आपकी क्लियर हो चुकी है। तो ये आपका टॉपिक मेमोरी का था। इससे बाद जो हमने देखी सभी परमानेंट मेमोरी थी। अब पॉइंट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स लिखे हुए हैं। पॉइंट लिखा है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज स्टोर डाटा इन ए डाटा परमानेंटली। डाटा को अगर परमानेंटली स्टोर रखना है तो उसके लिए आप स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, इट्स हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस। कैसी डिवाइस है? इट्स हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। बट क्या कहा है, ये एक्सपेंसिव होती है और कॉस्टली होती है क्योंकि ये हाई स्पीड पे काम करती है और डाटा को अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर रखती है, तो कॉस्टली तो होनी है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ एडिशनल मेमोरी रिक्वायर इन ए कंप्यूटर सिस्टम दिस मेमोरी इज कॉल्ड द एक्सिलरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मेमोरी। अगर आपको बाहर से कोई सी मेमोरी सिस्टम में लगानी होती है या तो उसे सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि मेमोरी क्या होती है कि स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें आपके डाटा को स्टोर रखा जाता है एज ए लॉन्ग टाइम के लिए। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सो मैनी टाइप्स द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। अब देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा यूज होती है आपके सिस्टम में। ये आपके लॉन्ग टाइम डाटा को फीड करती है। ये 512 GB, 1 TB, 500 GB ऐसे अवेलेबल होती है। 1 TB, 2 TB, 3 TB कैपेसिटी में अवेलेबल होती है। इसके बाद होती है आपकी CD और DVD। ये बहुत कम अवेलेबल यूज होती है पर इनमें भी आपका डाटा सेव होता है। ठीक है, एक होता है आपका पेन ड्राइव, जो नॉर्मली आप देखते होंगे। पेन ड्राइव क्या होती है, आपका डाटा को अगर आप एक स्थान दूसरे स्थान भी ले जा सकते हो, माने आसानी से कैरी कर सकते हो। पेन ड्राइव इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, ये आपकी 4 GB, 16 GB, 8 GB, 32 एंड 64 या 128 में भी आने लगी है और 256 में भी अवेलेबल होती है। अकॉर्डिंग टू साइज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको डिज़ाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है आपका मेमोरी कार्ड, जिसको आप SSD कार्ड कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं आपके मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका फ्लॉपी ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क और फिर है ऑप्टिकल डिस्क। ये सभी जितने भी पॉइंट हैं ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो आपके डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए सेव रखती है और इन सभी डिवाइसों को कहते हैं हम एक्सिलरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, एक्सिलरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर पॉइंट? आप देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है ऑप्टिकल डिस्क। व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क? तो देख लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। ऑप्टिकल डिस्क की फर्स्ट लाइन लिखी है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क का फर्स्ट पार्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, माने CD-ROM। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अगर रिकॉर्डिंग कर लिया कोई सी CD, वो उसको कह रहे हैं हम कॉन्टैक्ट
डिस्क रिकॉर्डेबल, माने उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा डाटा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड और राइट, क्या करेगा, रीड भी करेगा डाटा को और राइट भी करने वाली जो आपकी सीडी होगी उसमें जो डाटा डाला जाएगा वो रीड भी होगा और राइट भी होगा, उसमें आप चेंज भी कर सकते हो, चेंजिंग भी, और उसको आप ऐसा का ऐसा ही प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसको कहते हैं आप डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैश मेमोरी, इट्स यूज स्टोर एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा बिटवीन ए कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइस, इट ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसका सबसे मुख्य जो एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं वो होती है आपकी पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई थिंक आपका ऑप्टिकल डिस्क क्लियर हो चुका होगा अच्छी प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट आपका मेजरिंग मेमोरी। अब हमने मेमोरी के बारे में पढ़ लिया तो मेजरिंग बचता है इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो मेजरिंग मेमोरी में क्या क्या आता है? यू नो दैट डेइंग कंप्यूटर आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है वो स्टोर होता है 0 और 1 के फॉर्म में। ईच ऑफ दीज डिजिट आर नोन एज ए बिट। ठीक है, वो जो डाटा स्टोर होता है वो 1 और 0 के फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं आप बिट। ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट कॉल्ड ए बाइट। अगर 8 बिट है कोई डाटा तो उसे कहेंगे आप बाइट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। ठीक है। क्या है किलोबाइट? इसको हम पढ़ेंगे केबी, मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी। ओके, टेराबाइट टीबी। क्लियर? अब केबी में कितना डाटा होता है, माने कितना डाटा आप सेव कर सकते हैं? 1024 या 1024 बाइट डाटा आप सेव कर सकते हो केबी में। ओके। सेकंड है एमबी, मेगाबाइट 1024 केबी डाटा आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जीबी, गीगाबाइट 1024 एमबी। नेक्स्ट है टेराबाइट 1024 माने 1024 जीबी। ठीक है। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। क्लियर हुआ आपके सारा पॉइंट? आई थिंक सभी पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो लंबी हो चुकी है ज़्यादा, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस हुआ है, मेमोरी के बारे में, पूरी मेमोरी के बारे में और सीपीयू के बारे में डिस्कस हुआ है। आई थिंक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने दोस्तों को ऐसी वीडियो दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। हम आपको कंटिन्यूटी पर ऐसी वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो लेकर नेक्स्ट पॉइंट के साथ। बाय।